आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं और उन नियमों को किस प्रकार हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और वीडियो लेक्चर के अंत में बच्चों हम पढ़ेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रकाश, दूसरा परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश से तो बच्चों आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, या किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, या फिर मोमबत्ती है, टॉर्च है, सबसे प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है बच्चों परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है। ठीक है, पहले बच्चे इसको समझ लेते हैं, फिर टॉपिक आपको बच्चे बिल्कुल अच्छा लगेगा और बिल्कुल मक्खन हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम पहले समझते हैं परावर्तन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझा रहा हूँ, ध्यान समझें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने एक बोल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो बच्चों परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर वापस लौटना। क्या होता है? टकराकर वापस लौटना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बॉल देख पा रहे हैं, अगर मैं इस बॉल को अगर किसी दीवार पर मारता हूँ, ठीक है, तो दीवार पर मारने के बाद ये टकरा करके क्या आएगी? वापस आएगी। तो वापस से जो आएगी, यही घटना क्या है बच्चों? यही घटना होती है परावर्तन की। चलिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं समझाने के लिए आपको, देखिए मैं अगर इस बॉल को, ठीक है, इस स्क्रीन पर मारता हूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान समझे, देखिए देखिए परावर्तन हो रहा, गई आई, यानी कहने का मतलब है मैंने बॉल को फेंका, यहाँ पे आकर टकराई, टकरा कर क्या हुई? वापसी मेरे हाथ में आई। तो इसी घटना को बोलते हो, क्या बोलते हैं हम? परावर्तन बोलते हैं। लेकिन बच्चों हमें जो यहाँ परावर्तन पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन बच्चों? हमें किसी कण का या बॉल का परावर्तन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये तो एक पिंड है यानी एक बॉल है, लेकिन प्रकाश जो होता है वो वेव्स के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, बात में आप लोग को मेरी बात, तो हमें पढ़ना बच्चों प्रकाश के परावर्तन को। तो देखिए उसका प्रकाश का परावर्तन कैसे देखें, क्योंकि ये तो बॉल थी, बॉल को तो ऐसे मार कर मैंने देख लिया परिवर्तन हो गया, तो प्रकाश का परिवर्तन को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके समझाने के लिए बच्चों मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। ये एक सिंपल सा एक साधारण दर्पण, क्या है? एक साधारण दर्पण है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, एक पहले इसकी रियल फील को समझते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, आपने किया भी होगा शायद लाइफ में। ठीक है, अगर सुबह के समय या दोपहर के समय या शाम के समय सूरज निकला है, ठीक है, अच्छा, अब इस शीशे को यानी दर्पण को आप सूर्य की तरफ को करते हैं, यानी सूर्य की ओर को इसका फेस कर देते हो। ठीक है, तो इस सूर्य से जो आने वाली किरणें होंगी उस पर आके टकराएंगी। ठीक है, अच्छा, अब इन किरणों को आप चाहे तो किसी के फेस पे मारो या दीवार पे मारो। ठीक है, बस नहीं आप लोग को मेरी बात, ये अपनी मम्मी के फेस पे मारो या भाई के फेस पे मारो, करना मत ऐसे कोई पिटाई हो जाए, बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसकी जो चमक होगी वो कहाँ जाएगी? उनके चेहरे पर चली जाएगी। ठीक है, तो यही घटना क्या हो रही है? यही हो रहा बच्चों प्रकाश का परावर्तन। समझ में आपको मेरी बात? यानी सूर्य से आने वाली किरण है वो इस पे आकर के टकराई, जैसे मेरी बॉल इस पे आकर टकराई। ठीक है, टकरा करके मेरे बॉल ये वापसी मेरे हाथ में आई। ठीक है, तो अब ये जो वापस जाने वाली किरणें होंगी, ठीक है, तो किसी के फेस से मारोगे तो फेस पे चमक आएगी, किसी दीवार पर मारोगे या नीचे जमीन पर करो तो वहाँ पर चमक हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश आ रहा है और टकरा रहा है और ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बच्चे? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आई होप के समझ में आ रहा हो आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो चलिए अब इसके सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए स्टैंड, होता ये है कि देखिए जब प्रकाश जय प्रकाश नहीं कह रहा हूं भाई, जब प्रकाश कह रहा हूं, जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखिए मैं इसके डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो मान लीजिए स्टैंड, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, यानी ये जो आपको मैं दिखा रहा था ये क्या बच्चों? यही समतल दर्पण है। ठीक है, और मान लीजिए ये हमने ऐसे रखा है। ठीक है, ऐसे रखा है। अब देखिए स्टैंड, आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइनिंग हो रही है ये क्या चीज़ है? देखिए स्टैंड, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो फेस देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो चिकना वाला फेस है इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तक तल, जिसमें किरणें आकर के टकराती हैं। अब जो इसका बैक साइड भी होगा जो इस प्लास्टिक के फ्रेम के अंदर है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है? पॉलिश होता है, और वो पॉलिश होता है बच्चों लाल ऑक्साइड का पॉलिश। क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पॉलिश होता है। तो ये जो पॉलिश है बच्चों, यही क्या होता है? ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये लाल ऑक्साइड का क्या है? ये पॉलिश है। समझ में आपको मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, कहने का मतलब ये, अगर हम इस दर्पण पर, क्या ये बच्चों एक समतल दर्पण है, चलिए मैं लिख देता हूं समतल दर्पण, ठीक है, यानी प्लेन मिरर। ठीक है, अच्छा,
अब बच्चों देखिए, अगर जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर इसमें हम सूर्य की किरणें डालें, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, ठीक है, ये आई, ठीक है, आ गई ये वाली किरण, ठीक है। तो देखिए ये जो किरण आ रही है बच्चों, अब आ रही है क्योंकि नीचे तो लेप लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे को तो पास नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। बात सुनिए आप लोग को मेरी बात। तो मान लीजिए टकरा करके मान लीजिए बच्चों किधर चली गई, इधर चली गई, ये इस माध्यम में चली गई। बात समझिए आप लोग को मेरी बात, यानी प्रकाश की किरण आई, टकराई इस पॉइंट पर आकर के, और बच्चों इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई, ठीक है। तो ये हो रहा बच्चों प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा करके वापस जा रही है, तो ये तो था प्रकाश का परावर्तन। बात समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये किरण आ रही है, इसे आने वाली किरण को बोलते हैं बच्चों हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको आपतित किरण, आपतित किरण बच्चों इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये किरण टकरा करके इधर जा रही है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि ये जो किरण आने वाली किरण है, जो आपतित किरण है बच्चों, ये दर्पण के इस बिंदु पर आकर टकराई है, यहीं पर आकर पड़ी होगी सबसे पहले। तो बच्चों इस बिंदु को मैं कोई नाम देता हूँ, चलो मैंने इसका नाम ए दे दिया, क्या नाम देते हैं, ए नाम दे, चलो ओ नाम देते हैं, ठीक है। लो मैंने इसको ओ नाम दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु कहलाता है बच्चों आपतन बिंदु। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु, ठीक है। बात समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अगर बच्चों मैं इस आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर अगर मैं कोई अभिलंब डाल दूं, क्या डाल दूं बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो मान लीजिए वो नॉर्मल बच्चों ये है, ये क्या बच्चों, ये है नॉर्मल, यानी ये क्या अभिलंब है बच्चों, क्या है ये अभिलंब, क्या है बच्चों अभिलंब, ठीक है। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो देखिए मैं फिर से अपने टॉपिक को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पोलीदार तल पर पड़ती है, ठीक है, तो वह उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये आई और दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद बच्चों इधर चली गई। तो ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के गिरती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और अगर हम इस बिंदु पर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ कर दें, लंब डाल दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक शब्द आएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या आएगा बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन, वो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझे। देखिए देखिए ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो बच्चों आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है बच्चों, आपतन कोण होता है, और इसे हम बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चों ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बच्चों हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अगर आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आपतन कोण की परिभाषा बच्चों ये होगी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण कैसे बताएंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, आपतन कोण परावर्तन कोण आपको समझ में आ गया, ठीक है। पर कुछ नहीं है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। समझ में आ रही आपको। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, अगर हम आपतन बिंदु पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम अभिलंब कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब ये जो बच्चों हमने जो परावर्तन देखा, ठीक है, हाँ चलो पहले इसके नियमों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने परावर्तन की डेफिनेशन को समझा, आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन को भी समझा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जानते हैं हम आपतन यानी परावर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के नियम। देखिए बच्चों परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम बच्चों ये होता है कि सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या होता है बच्चों, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए देखिए अगर हर कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ये आ रही है और टकरा के इधर जा रही है, तो ये जो आपतन कोण होगा ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ये किरण मान लो थोड़ा सा इधर को दूर हटका आ रही है, मान लीजिए बच्चों किरण जो आ रही है बच्चों यहाँ पर आ रही है,
ठीक है, यानी अविलंब से थोड़ा दूर आ रही है पहले की तुलना में, ठीक है। तो ये जो किरण जाएगी बच्चों, ये जो किरण जाएगी बच्चों, ये किरण जाएगी बच्चों इस टाइप से जाएगी, यानी इस टाइप से जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर देखो आपतन कोण का अगर मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो बच्चों परावर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। समझ में आपको? यानी हर कंडीशन में जो आई है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, आर के बराबर होता है, ठीक है। बात में आप लोग को मेरा जरूरी नहीं है कि किरण इतनी दूर से आएगी, हो सकता है कि किरण इसके बिल्कुल पास से आए। मान लीजिए किरण ये आ रही है, ठीक है, तो आने वाली किरण, तो बच्चों जाने वाली जो किरण होगी टकरा के वो ऐसे जाएगी। समझ में आपको मेरी बात? ठीक है, तो ये आने वाली किरण थी, आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। तो अब ये आपतन कोण ये होगा, परावर्तन कोण ये होगा, यानी ये आपतन कोण होगा और ये आपका परावर्तन कोण होगा। यानी हर केस में मैं बताऊं तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम बच्चों इसका ये है, देखिए आपतित किरण, किसी एक को भी समझ लो, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये जो तल है वो क्या बच्चों, ये वाला तल है जहां बिंदु वो आप देख पा रहे हैं। क्या है दूसरा नियम? आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में स्थित होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं जो मैंने आपको समझाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब भी बच्चों हमेशा जो आई होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, आर के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ आई क्या बच्चों, आपतन कोण है, जो आर है बच्चों परावर्तन कोण है, ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये बच्चों परावर्तन का दूसरा नियम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर मैंने आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा भी आपको समझाई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चों हम परावर्तन देख पा रहे हैं ये हम देखा है हमने समतल दर्पण पर। बच्चों किस पर देखा है? समतल दर्पण पर देखा है, ठीक है। अगर बच्चों हम अगर परावर्तन को गोलीय दर्पण पर भी देखना चाहें तो उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मैं गोलीय दर्पण पर ये चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए थोड़ा देर के इसको हटा देता हूँ। देखिए स्टैंड, ये मान लीजिए ये क्या बच्चों, कोई गोलीय दर्पण है और ये इस पर लेप लगा है इधर से, ठीक है। लेप देखिए बाहर की ओर से लेप लगा है, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो अंदर से चिकना होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहलाता है बच्चों आपका गोलीय अवतल दर्पण। क्या कहलाता है बच्चों? गोलीय अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल, इसको भी समझ लीजिए। इसमें लेप जो लगता है बच्चों अंदर की ओर से लगता है। लेप कहाँ लगता है बच्चों? इसका अंदर की ओर से लगता है, ठीक है। तो ये बच्चा आपका गोलीय गोलीय उत्तल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी जैसे ये फिलोमिना था बिल्कुल इसी पे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट जैसे कि ये प्रकाश की किरण आ रही थी, तो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण बच्चों ये आ रही है, मान लीजिए ये आ रही है, यहाँ पे आकर टकराई, ये हो गई बच्चों आपतित किरण, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब टकरा करके पार तो नहीं करेगी क्योंकि पीछे लेप लगा हुआ है ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का। तो मान लीजिए टकरा के बच्चों क्या आ गई बच्चों, टकरा के इधर आ गई, तो इसकी आने वाली किरण हो गई। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये कहाँ आकर टकराई बच्चों? यहाँ आकर के टकराई है, ठीक है। तो ये बिंदु क्या होगा बच्चों? ओ होगा, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो ये होगा बच्चों आपका आपतन बिंदु। टकरा कर बच्चों ये किरण क्या आ गई, इस ओर को आ रही है। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अच्छा, अगर अभिलंब देखें तो अभिलंब का आता है बच्चों आपतन बिंदु पर आता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक लंब ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे क्या ड्रॉ बच्चों, एक ये लंब अगर ड्रॉ कर देता हूँ, यानी अभिलंब की कंडीशन में दिखा रहा हूँ गोलीय दर्पण पर, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा अभिलंब। क्या होगा बच्चों? ये अभिलंब होगा, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या होगा बच्चों? अभिलंब होगा, ठीक है। बात समझिए आप लोग को मेरी बात? तो देखिए ये आपतित किरण, चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार, आपतित किरण, और यह बच्चों परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, ये क्या बच्चों? ये अविलंब है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, चलो एन से लिख देता हूँ, नॉर्मल इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपतित किरण ये है, अविलंब ये है, इसके बीच बना कोण क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका आपतन कोण, ये क्या होगा? आई होगा, ठीक है। अच्छा, ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, तो ये होगा बच्चों आपका, ये होगा परावर्तन कोण, यानी ये क्या होगा? आर होगा। आई होप कि यहाँ तक भी मेरा तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। देखिए फिर तो वही कंडीशन, मान लीजिए ये बच्चे, ये कोई प्रकाश किरण ये आ रही है,
मान लीजिए बच्चों कोई प्रकाश किरण बच्चों ये आ रही है, ठीक है। अब बात समझ आ रही है, क्योंकि ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको हम आपतित किरण क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके टकराई है तो ये बिंदु O हो जाएगा, यानी आपतन बिंदु हो जाएगा, सेम इसकी तरह, ठीक है। अब मान लीजिए कि पार तो नहीं करेगी, लेप लगा हुआ, मान लीजिए टकरा के बच्चों को इस ओर को आ गई है, मान लीजिए टकरा के बच्चों इस ओर को आई, चलिए मैं थोड़ा और इसको अच्छे से कर देता हूँ, लिए आ गई, ठीक है। तो ये इसके आने की दिशा होगी बच्चों, ठीक है। तो आने की दिशा हो गई तो बच्चों ये कौन सी किरण हो गई, ये हो गई बच्चों परावर्तित किरण, क्या हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। क्या है बच्चों, ये परावर्तित किरण, ठीक है। दर्पण कौन सा बच्चों, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए मान लीजिए नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या हो गया, अविलंब हो गया मतलब, ठीक है। आप देखिए आपतन कोण कैसा बनेगा, आपतित किरण ये अविलंब ही है, तो अब आपतन कोण बच्चों ये वाला होगा, क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे। और ये परिवर्तित किरण है और ये अविलंब है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका, ये परिवर्तन कोण होगा, यानी ये आर होगा। समझिए आप लोग को मेरी बात। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है। देखिए स्टैंड, जो अवतल दर्पण होता है, जो अपतल दर्पण होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है, जो चिकना वाला तल होता है वो दबा हुआ होता है, यानी इसमें जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल की ओर होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, इसमें जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल की ओर होता है। क्या होता है, उभरे हुए तल, ये इसका उभरा हुआ तल है। पास में आप लोग को मिल जाता है, यही इसकी पहचान होती है बच्चों कि गोलीय अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय उत्तल दर्पण क्या होता है। यानी गोलीय अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल की ओर होता है, यानी इसका जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ होता है। परावर्तक तल क्या होता है, जिस पे आकर के किरणें गिरती हैं, क्योंकि ये वाला तो बच्चे पुलिस वाला तल है ना, ये तो पुलिस वाला तल है, तो किरणें जिस पे आकर गिरती हैं वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। तो इसका परावर्तक तल क्या होता है बच्चों, दबा हुआ होता है, इसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये आपको पहले बता दिया, ये समतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण पर मैंने परिवर्तन समझाया, और ये आपका बच्चों गोलीय उत्तल दर्पण पर मैंने आपको परिवर्तन समझाया। तो आई होप क्या था आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ, उसको समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। देखिए चलिए आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आगे की बात को आगे समझाता हूँ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम जैसे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, मैं देखिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये बिल्कुल रियल फील को समझेंगे न्यूमेरिकल की, ठीक है। हटा दूँ इस चीज़ को, चलिए देखिए बच्चों न्यूमेरिकल ये है, देखिए यदि दर्पण पर कोई किरण यानी प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान बताइए, ये सवाल है आपका। सवाल क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि दर्पण ये भी हो सकता है, तीनों पर समझाऊंगा आपको, तीनों पर समझाऊंगा, इस पे भी समझाऊंगा, उस पे भी समझाऊंगा, इस पे भी समझाऊंगा, ठीक है। कहा क्या गया देखिए, यदि दर्पण पर कोई किरण यानी प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, क्या होती है, लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तब आपतन कोण यानी आई का मान तथा परावर्तन कोण यानी आर का मान कितना होगा वो आपको बताना है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए स्टैंड, मैं पहले यहीं पे इसको समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए, जो देखिए ये जो दर्पण मैंने ऐसे बनाया था, जो दर्पण में, चलो कैसे ही समझ लेते हैं, समझाने के तरीके तो बहुत सारे हैं चीज़ के, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मान लीजिए फिर से क्या, अब एक बार चेक कर लेता हूँ ये स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी ऐसा हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बच्चों देख नहीं पा रहे हो। जी बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा मैं इसको अब नीचे से समझा रहा हूँ, ध्यान समझें, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये, ठीक है, तो ये क्या देखिए फिर से वही लेप है, क्या है, फिर से वही पॉलिश है ये, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन्हें क्या है कि दर्पण पे जो कोई किरण आ रही है वो लंबवत आ रही, क्या आ रही है, लंबवत, यानी इसके साथ 90 अंश का कोण ड्रॉ करेगी। 90 अंश का जब कोण ड्रॉ करेगी बच्चों, तो किरण जो आएगी बिल्कुल कहाँ से आएगी, बिल्कुल सीधी ऐसा आएगी, कैसा आएगी, ऐसे, जहाँ हमने क्या डाला था बच्चों, जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा था,
ठीक है, बात में आप लोग को मेरा। अब ये किरण बच्चों लंबवत आ रही, क्या आ रही है, लंबवत आ रही है, ठीक है। ये तो किरण तिरछी आ रही थी, इधर को आ रही थी, इधर को जा रही थी, ये किरण लंबवत आ रही है, यानी इसके साथ देखो 90 अंश का कोण बना रही है, किसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। यानी दर्पण के साथ कोण बना रही है ये किरण, आपतन कोण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दर्पण है, ये किरण है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लंबवत किरण आ रही है, ठीक है। और लंबवत की ये कंडीशन आप जानते हो कि ये जो होता है चिन्ह 90 अंश का ही होता है, ठीक है। अब किरण आ ये रही है, तो बच्चों ये किरण ऐसे आएगी तो बच्चों ये टकरा के बच्चों इसी माध्यम से ये वापस लौटेगी, इसी माध्यम से क्या लौटेगी बच्चों, ये वापस लौटेगी। यानी कहने का मतलब है इसके आने की दिशा और इसके जाने की दिशा बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आने की दिशा ये है और जाने की दिशा ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आना और जाना एक ही मार्ग से हो रहा है, इसका मतलब ये कि इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ अगर अभिलंब ड्रॉ करोगे अभिलंब, तो वो बच्चे इसी लाइन पर आएगा। और हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहता है परावर्तन कोण होता है। तो अब अभिलंब भी बच्चे इसी लाइन के ऊपर आएगा, यानी इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। बस में आपको तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण है, दोनों के ही मान क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी इस कंडीशन में जो आपतन कोण होगा बच्चों, जो आई होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, और जो परावर्तन कोण है बच्चों आर है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बात को बच्चों याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब आपतित किरण किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो उस केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने होते हैं, जीरो होते हैं। और ये क्योंकि ये तो नियम था, ये तो नियम था परावर्तन का कि सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये जीरो तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को बच्चों मैं इस पर समझा रहा हूँ। देखिए ये किरण जो आ रही है बच्चों देखो तिरछी आ रही है और तिरछी इधर को जा रही है, लेकिन कहा क्या क्या सवाल में ये कहा है कि प्रकाशीय किरण क्या देखिए लंबवत आ रही है। तो लंबवत आने के लिए क्या समझेंगे, देखिए लंबवत आने की किरण आएगी बच्चों यहाँ से, कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। थोड़ा इसको साफ कर दूँ क्या, तो चलिए मैं थोड़ा यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया, चलिए इसको समझा दिया मैंने आपको, थोड़ा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से मिला लेता हूँ। चलिए इस केस में आई भी और क्या होगा, आर भी, दोनों क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे, ठीक है। अच्छा अब इस पर समझ लेते हैं, इस पर क्या समझे चीज़ को, ठीक है। तो ये फिर से बच्चों वही दर्पण मैं थोड़ा छोटा छोटा करके बना देता हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आएगा। ये हो गया आपका बिंदु O, ठीक है। अब देखिए लंबवत आ रही है ना किरण, तो लंबवत आ रही है, अब किरण ऐसे नहीं आएगी, किरण ऐसे नहीं आएगी, किरण आएगी बिल्कुल ऐसे आएगी। तो ये बच्चों क्या होगी, इसके आने की दिशा हो गई। अब बच्चों देखिए जैसे ही किरण यहाँ पर जाएगी तो टकराने का तो पार तो नहीं करेगी, लेप लगा हुआ पॉलिश है, तो ये बच्चे इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी आने की दिशा और इसके जाने की दिशा क्या बिल्कुल सेम है। यानी कहने का मतलब है इस केस में आई भी जीरो होगा, आई भी जीरो होगा बच्चों, क्या होगा आर भी, ए भी क्या होगा, जीरो होगा। बस में आई। तो इससे भी देखो यही बात आ रही है, आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, देखो किरण यहाँ से जाएगी इधर को और इधर से वापस ही आ जाएगी, समझ में आ रही है। लंबवत कंडीशन में क्या होगा, किरण बिल्कुल सीधी जाएगी और सीधी इधर से वापस हो जाएगी, यानी आने और जाने की दिशा सेम होगी, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा बच्चों, आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों के समझाया। तो ये बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से दर्पण उल्टा हो गया बस, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के लिए, वो अवतल दर्पण के लिए था, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आया होगा कि बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उस केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से मेरा विशेष विनम्र निवेदन ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और बताइए कमेंट करके कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।